सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन थोड़ी सी राहत भरी खबर हम इसलिए कह सकते हैं कि 2 साल कोरोना के कहर के बाद लगातार जो बढ़ती हुई महंगाई है वो थोड़ी सी राहत कारोबार जगत के लिए लेकर आई है, क्योंकि बड़ी चुनौती तो साबित हो ही चुकी है हम सबके लिए। लेकिन अब इस मुश्किल से उबरने के संकेत जो हैं वो मिलने लगे हैं, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि अक्टूबर के बाद महंगाई में थोड़ी सी कमी आएगी। इसके साथ ही कारोबारियों ने एक सर्वे में दावा यह किया है कि आने वाले दिनों में रोजगार के मोर्चे पर भी लोगों को एक अच्छी खबर मिलेगी, लोगों की नौकरियां बढ़ेंगी। हर नए महीने की तरह जुलाई से भी कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों से हर आम और खास पर सीधा असर पड़ना तय है। आइए एक एक करके जानते हैं इन बदलावों के बारे में। क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स। इस साल बजट में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या फिर क्रिप्टो करेंसीज पर टीडीएस काटने का प्रावधान रखा गया था। इसके बाद अब 1 जुलाई से वर्चुअल एसेट्स के लिए 10,000 रुपए से ज्यादा के भुगतान पर 1% टीडीएस काटना शुरू हो जाएगा। सीबीडीटी के सर्कुलर के मुताबिक खरीदार और क्रिप्टो एक्सचेंज दोनों को ही टीडीएस काटना होगा। गिफ्ट पर भी बदल जाएगा टीडीएस। 1 जुलाई से बिजनेस के जरिए मिले गिफ्ट पर टीडीएस देना होगा। नए नियमों के मुताबिक अब गिफ्ट पर 10% टीडीएस देना होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और डॉक्टर्स को भी कंपनी से प्रमोशन या बतौर गिफ्ट मिले आइटम पर टीडीएस चुकाना होगा। पैन आधार लिंकिंग में लगेगा अधिक पैसा। 30 जून तक पैन आधार लिंकिंग न कराने वाले लोगों को 1 जुलाई से बतौर पेनल्टी 1,000 रुपए चुकाने होंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होगी दिल्ली। दिल्ली में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों पर बैन लगने जा रहा है। जिन प्लास्टिक उत्पादों पर बैन लगेगा उनमें ईयरबड्स, गुब्बारे की प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की प्लास्टिक झंडी, आइसक्रीम की प्लास्टिक झंडी, थर्माकोल के सजावटी सामान, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, कांच। तो चलिए एक और खबर आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर में एक सीआरपीएफ जवान के द्वारा खुद को गोली मारकर सुसाइड करने के मामले में अब वीडियो सामने आ चुका है। आपको ये भी बता दें कि ये जो वीडियो है जवान नरेश जाट के मरने से ठीक पहले का बनाया हुआ है। साथ ही साथ 7 पन्नों का सुसाइड नोट है। आप सोचिए कि कितना दुखी होगा ये शख्स कि 7 पन्नों में इसने अपनी व्यथा को, अपनी परेशानियों को लिखा है। वीडियो और सुसाइड नोट से बहुत आसानी के साथ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो जवान था वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। सुसाइड नोट की जो फोटो है वो नरेश की पत्नी को उसने भेज दी थी, जिससे कि पुलिस को ये सुसाइड नोट पहुंच पाए। जवान नरेश ने किसी दूसरे नरेश के नाम से बंदूक निकलवाई और घर ले गया। उसी बंदूक से नरेश ने घर से हवाई फायर किए थे। वहीं नरेश का जो वीडियो सामने आया है उससे ये पता चलता है कि उसे कुछ लोग लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। नरेश ने वीडियो में ये भी बताया है कि आरटीसी के डीजीआई भूपेंद्र सिंह को लेकर भी उसने टिप्पणी की है। उसके अलावा वहां पर कोई अर्जुन है और गौरव है, और इन दोनों का नाम लेकर उसने कहा है कि दोनों ही बहुत ज्यादा उसे परेशान किया करते थे। उन्होंने ये भी बताया है कि ये लोग यहाँ से जाने वाले कहीं नहीं हैं और जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे यहाँ पर कुछ भी सुधार नहीं हो पाएगा। नरेश ने यह भी बताया है कि सभी की यातनाओं के कारण वो बहुत ज्यादा तनाव में हैं। उधर मीडिया से बात करते हुए नरेश के पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लिखमा राम ने कहा है कि सीआरपीएफ के अधिकारियों से उन्होंने कह दिया है कि मैंने जिंदा बेटा आपको दिया था, आप लोगों की वजह से उसका ये हाल हो गया, वो मारा गया, अब उसे ले जाकर क्या करूं? शहीद होता तो सलामी देकर उसका शव ले जाता। वहीं आपको ये भी बता दें कि करवट के एसएचओ कैलाश दान चारण ने यह भी बताया है कि सीआरपीएफ के प्रार्थना पत्र में दर्ज करके मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है, लेकिन परिजन लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को एफआईआर में दर्ज किया जाए और इस पूरे मामले की जांच हो।